नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम विकास के आधार बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन सोशल साइंस का अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम विकास करिकुलम डेवलपमेंट की प्रक्रिया के मुख्य रूप से जितने आधार बताए गए हैं उनमें से 6 प्रमुख हैं। ऐतिहासिक आधार हिस्टोरिकल बेसिस, मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजिकल बेसिस, दार्शनिक आधार फिलोसफिकल बेसिस, वैज्ञानिक आधार साइंटिफिक बेसिस, सांस्कृतिक आधार कल्चरल बेसिस और सामाजिक आधार सोशियोलॉजिकल बेसिस। इसमें सबसे पहला आता है ऐतिहासिक आधार हिस्टोरिकल बेसिस। इतिहास या हिस्ट्री अतीतकालीन प्रवृत्तियों का एक व्यवस्थित अभिलेख है। जोन्स के अनुसार इतिहास जीवन के अनुभवों की खान है और आज का युवक उसका अध्ययन इसीलिए करता है जिससे कि वह जाति के अनुभवों से लाभ उठा सके। ऐतिहासिक अतीतकालीन बातों का अभिलेख होने के कारण पाठ्यक्रम या करिकुलम निर्माताओं को ऐसी सामग्री उपलब्ध कराता है जिसकी सहायता से वह भविष्य के लिए अच्छे और स्पष्ट उदाहरण प्राप्त करता है। साथ ही वह पूर्व में की गई भूलों की आवृत्ति से बच जाता है। इसके अतिरिक्त यह समय, साधन और शक्ति का भी अपव्यय नहीं होने देता है। अगला आधार है मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजिकल बेसिस। हैरोल्ड टी जॉनसन के अनुसार पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजिकल बेसिस मनोवैज्ञानिक के वे पक्ष हैं जो अधिगम प्रक्रिया लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। वे पाठ्यक्रम निर्माता को शिक्षार्थी के व्यवहार के संबंध में बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्णय लेने में सहायक होते हैं। पाठ्यक्रम को बालकों की आवश्यकताओं, अभिरुचियों, क्षमताओं, अनुभवों, अभियोग्यताओं आदि पर आधारित करने का जो प्रयास किया गया है वह मनोवैज्ञानिक आधार का ही परिणाम है, साइकोलॉजिकल बेसिस का ही परिणाम है। क्रिया प्रधान, अनुभव आधारित आदि पाठ्यक्रम या करिकुलम भी साइकोलॉजी या मनोविज्ञान पर ही आधारित हैं। अगला है दार्शनिक आधार। फिलोसफिकल बेसिस। हैरोल्ड टी जॉनसन ने अपनी पुस्तक फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम में दर्शन शास्त्र को जीवन की आधारित समस्याओं के उत्तर प्राप्त करने और मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। जीवन के प्रत्येक सामान्य और विशिष्ट क्षेत्र में दार्शनिक दृष्टिकोण का महत्व है। इसको स्पष्ट करते हुए जी के चेस्टरटन ने लिखा है कि हम सोचते हैं कि किसी मकान को किराए पर उठाने का निर्णय लेते समय मकान मालिक के लिए संभावित किराएदारों या किराएदार की आमदनी के विषय में जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, परंतु उसके जीवन दर्शन की जानकारी प्राप्त करना और भी अधिक महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं कि किसी सेनापति को शत्रु सेना से युद्ध करने के लिए उसकी संख्या ज्ञात करना महत्वपूर्ण है।
परंतु उसके दार्शनिक दृष्टिकोण को जानना और भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति के जीवन दर्शन को जानना सामान्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, तो शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय के लिए भी उसकी जानकारी अनिवार्य है। पाठ्यक्रम का तो मेरुदंड ही दर्शन या फिलॉसफी है। दर्शन के अभाव में पाठ्यक्रम का निष्प्राण है। रस्क ने लिखा है, दर्शन पर पाठ्यक्रम का संगठन जितना आधारित है उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं। प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा का पाठ्यक्रम पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा संभव नहीं है कि कोई दार्शनिक विचारधारा विकसित हो तो हो जाए, परंतु वह संबंधित समाज के पाठ्यक्रम को प्रभावित ना कर पाए। अभी तक जो दार्शनिक विचारधारा विकसित हुए हैं उनमें से प्रमुख निम्न हैं, जिसमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद। सबसे पहले जानते हैं कि आदर्शवाद और उसका पाठ्यक्रम क्या था। आदर्शवादी विचारधारा कतिपय शाश्वत मूल्यों में विश्वास करती है और मानव को अपना जीवन उनकी प्राप्ति के लिए समर्पित करने पर बल देती है। आदर्शवादी पाठ्यक्रम में इतिहास और साहित्य को विशेष स्थान प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र आदि को भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। आदर्शवादी पाठ्यक्रम में उच्च जीवन मूल्यों और जीवन यापन की आवश्यकताओं के बीच उचित संतुलन कायम करने का प्रयास किया गया है। प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम, नेचुरलिज्म एंड करिकुलम। प्रकृतिवाद दार्शनिक विचारधारा बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने पर बल देती है। यह विचारधारा बालक के स्वाभाविक विकास को प्रमुख उद्देश्य मानती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में खेलकूद, व्यायाम, पर्यटन, प्रकृति निरीक्षण, इंस्पेक्शन, भूगोल और विज्ञान आदि विषयों को प्रमुख स्थान प्रदान किया जाता है। यथार्थवाद और पाठ्यक्रम। यथार्थवादी विचारधारा प्रत्यक्ष जगत को वास्तविक जगत मानती है। यह विचारधारा शिक्षा का लक्ष्य बालक या छात्र को उस भौतिक व्यवस्था को समझने और उसके साथ समायोजन, एडजस्टमेंट करने सहायता प्रदान करना निर्धारित करती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यथार्थवादी पाठ्यक्रम में उन विषयों को शामिल किया जाता है जो भौतिक जगत को स्पष्ट कर सके। इसमें गणित और भौतिक विज्ञानों को विशेष स्थान दिया जाता है। प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम, प्रैग्मैटिज्म एंड करिकुलम। यह विचारधारा अमेरिका में विकसित हुई। यह विचारधारा शाश्वत सत्य में आस्था नहीं रखती है। इसके अनुसार सत्य परिवर्तनशील है। मनुष्य और उसकी परिस्थितियां सत्य का निर्माणक है। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम छात्रों की रुचियों पर आधारित किया गया है। इसमें पाठ्य सामग्री के लिए कोई स्थान नहीं है। यह पाठ्य सामग्री का प्रयोग छात्रों की आवश्यकताओं और अभिरुचियों से संबंध करके करता है। यह पाठ्यक्रम हस्तकला और उद्योग धंधों पर विशेष बल देता है। अगला आधार है वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेसिस। शिक्षा के वैज्ञानिक आधार का अर्थ है शैक्षिक उद्देश्य को उपयोगी और प्राप्त करना। पाठ्यक्रम में विज्ञानों की शिक्षा का समावेश करना, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड में आगमन पर बल देना और इंद्रिय प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण स्थान देना। यह आधार इस तथ्य पर बल देता है कि करिकुलम या पाठ्यक्रम में उस पाठ्य सामग्री को स्थान दिया जाए
जो छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव, साइंटिफिक टेम्पर विकसित कर सके। यह प्रत्यक्ष और स्थूल सामग्री पर भी बल देता है। अगला है सांस्कृतिक आधार, कल्चरल बेसेज। पाठ्यक्रम शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति का माध्यम होता है। पाठ्यक्रम संस्कृति से अनेक बातें ग्रहण करता है। वस्तुतः संस्कृति किसी समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से संबंधित होती है, अतः पाठ्य वस्तु में उन कौशलों, विचारों और मूल्यों का समावेश होता है जिसको समाज द्वारा बहुमूल्य और महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक पक्ष को समुचित महत्व देकर शिक्षित व्यक्तियों को सुसंस्कृत मानव बनाया जा सकता है। सामाजिक आधार, मानव एक सामाजिक प्राणी है। उसका जन्म समाज में ही होता है और उसी में उन्नति करता है, साथ ही उसकी मृत्यु भी समाज में ही होती है। अतः उसके जीवन का कोई भी पक्ष सामाजिक प्रभाव से अछूता नहीं रह पाता। फ्रैंक मुस्ग्रेव के अनुसार अभी तक प्रायः यह माना जाता रहा है कि पाठ्यक्रम के क्षेत्र में समाजशास्त्र का योगदान शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारण में ही है और अधिगम अनुभवों और पाठ्यवस्तु कंटेंट के चयन और मूल्यांकन इवोल्यूशन से इसका कोई संबंध नहीं है। यह दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं है क्योंकि पाठ्यक्रम जिस सामाजिक स्थिति में संचालित होता है वह उद्देश्यों के अतिरिक्त पाठ्यवस्तु और अधिगम अनुभवों के चयन और शिक्षण विधियों एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम विकास के आधार, बेसिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन सोशल साइंस। धन्यवाद।